सच में हैरान रह गया था। बस जैसे ही मैं अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करता हूँ मुझे तुरंत 10 गुना रिटर्न मिल जाता है। शक के साथ मैंने अपनी पत्नी के लिए 5 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदी और सच में मेरे बैंक अकाउंट में 50 रुपए आ गए। मैं उत्साहित हो गया। अगर मैं लगातार अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करता रहूं तो क्या मैं अरबपति नहीं बन जाऊंगा? कार और घर तो फिर कोई बड़ी बात ही नहीं रहेगी। मैं भावुक हो गया। पहले मैं बहुत गरीब था, शादी के लिए दहेज तक नहीं जुटा पाया था। सास मुझे पसंद नहीं करती थी और हमारे रिश्ते के खिलाफ थी। लेकिन मेरी पत्नी झाओ छिंगशुए ने सबके खिलाफ जाकर मुझसे शादी की। यहाँ तक कि उसने घर से चुके से कागज निकालकर शादी। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मैं उसे सबसे अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ और उन सभी लोगों को गलत साबित करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया। खर्च पर 10 गुना रिटर्न, यानी जितना ज्यादा खर्च उतना ज्यादा फायदा। ये सोचकर मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सीधे एक महंगे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में चला गया। उसने कहा यहाँ बहुत महंगा है, हमें पैसे बचाने चाहिए घर और कार के लिए। उसके लिए कुछ 100 रुपए का बारबेक्यू या क्रेफिश खाना ही लग्जरी था। इतनी महंगी जगह आना उसे ठीक नहीं लगा। लेकिन उसने मेरा मन नहीं तोड़ा। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके चेहरे के हाव भाव से समझ गया कि वह क्या सोच रही है। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया और वेटर से कहा कि हमें खिड़की के पास सीट चाहिए। वेटर मुस्कुराते हुए हमें बैठा गया और बोला जो चाहे ऑर्डर करें। उसने मेन्यू खोला। खाने अच्छे लग रहे थे लेकिन दाम देकर उसकी आंखें घूम गई। एक छोटा सा केक 200 से ज्यादा का था और उसने सोचा इतने में तो 3 किलो क्रेफिश खा सकते हैं। मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया। 2 रशियन पोटैटो सलाद, 2 एंगस स्टेक, 1 रास्पबेरी चीज लावा केक और 1 ग्लोरिया विंटेज वाइन। वेटर के जाने के बाद वह बोली कि इतना महंगा क्यों ऑर्डर किया? वो वाइन ही 1000 से ज्यादा की है और उसे लगा था कि आज का खर्च 1000 के अंदर रहेगा। लेकिन अब 3 से 5000 तक जा रहा था जिससे उसका दिल दुख रहा था। मैंने कहा आज हमारी शादी का पहला दिन है और मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ। फिर उसने सोचा कि पैसे वसूल करने हैं तो उसने सब कुछ साफ कर दिया और 2 ग्लास वाइन भी पी ली। बिल आया 350 रुपए। मैंने कार्ड से पेमेंट किया और तभी सिस्टम की आवाज आई कि आपने पत्नी पर 350 खर्च किया और 360 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो गए। ये सुनकर मैं खुश हो गया। लेकिन झाओ छिंगशुए को कीमत सुनकर झटका लगा और वह बाहर निकलते ही शिकायत करने लगी कि यह रेस्टोरेंट बहुत महंगा है और एक स्टेक के इतने पैसे लेना गलत है। मैं उसकी बात सुनते हुए उसे मॉल में ले गया और बोला तुम्हारा फोन 3 साल पुराना है, नया ले लेते हैं। उसने मना किया और कहा कि अभी पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी और उसे सीधे मोबाइल स्टोर में ले गया और आईफोन 12 प्रो मैक्स दिखाया जिसकी कीमत लगभग 13,999 थी। वह कीमत देकर घबरा गई और मुझे खींचकर बाहर ले जाने लगी। लेकिन मैंने कहा तुम्हें ग्रे कलर अच्छा लगेगा और यही ले लिया। मैंने सेल्स गर्ल से कहा पैक कर दो और कार्ड से पेमेंट कर दिया। पहले सेल्स गर्ल हमें नजरअंदाज कर रही थी क्योंकि हम साधारण कपड़ों में थे और पुराने फोन इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पेमेंट करते ही उसका व्यवहार बदल गया और वह बहुत सम्मान से बात करने लगी। उसने झाओ छिंगशुए से कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। झाओ छिंगशुए खुश भी थी लेकिन मुझे डांट भी रही थी कि मैं बेवजह पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सिस्टम से मुझे फिर से पैसे मिल गए और अब मेरे अकाउंट में करीब 25 लाख रुपए हो चुके थे। पहले साल भर में मैं सिर्फ 10 लाख ही बचा पाया था। लेकिन अब कुछ ही समय में मेरी हालत बदल गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं उसके लिए एक डायमंड रिंग भी खरीद सकता हूँ। इसलिए मैं उसे मॉल की दूसरी मंजिल पर टिफनी स्टोर में ले गया। वह बोली कि डायमंड खरीदना बेकार है क्योंकि उसकी कीमत जल्दी गिर जाती है और गोल्ड ज्यादा अच्छा होता है। उसने कहा कि हम सिर्फ देख लेते हैं। लेकिन मैं भावुक हो गया क्योंकि इतने अमीर लड़कों के होते हुए भी उसने मुझे चुना था। मैंने उससे कहा कि जो पसंद हो चुन लो, मैं सब खरीदूंगा। वह हैरान रह गई और बोली कि आज इतना खर्च काफी है और हमें पहले ही तय था कि हम डायमंड रिंग नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और एक पीले रंग की डायमंड रिंग देखी जिसकी कीमत 22 लाख थी। मैंने बिना सोचे कहा यही चाहिए और स्टाफ से कहा इसे निकाल कर ट्राई कराओ।